बंधुओं और बहनों, घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थों का प्रवास करिए। गलती से भी तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर मत रहिए। संतों को रहने दीजिए, वहाँ आचार्यों को रहने दीजिए, महापुरुषों को रहने दीजिए। समय समय पर जाकर उनके चरणों में बैठकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करिए, उनकी सेवा करिए। पूजा पाठ में कठिनाई आ रही है, समाधान करिए उनके चरणों में बैठकर। और वहाँ से 10-5 दिन के बाद फिर घर में आइए, 2-4 महीने घर में रहिए। फिर घर में खटर पटर शुरू हो जाए, फिर वर्कशॉप चले जाइए गाड़ी लेकर, फिर गाड़ी की सर्विसिंग कराइए, फिर घर में आ जाइए। ये क्रम बनाइए। उस समय स्थायी निवास किया जा सकता था, क्योंकि वन स्वतंत्र थे, राज्य के अधीन नहीं होते थे। आज नहीं ये किया जा सकता है। तीर्थों में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ खड़ी हो चुकी है। इसलिए घर तीर्थ बने। घर में तो कलह क्लेश गाली गलौच हो रही है, घर में तो बाप बेटा बोल नहीं रहे, सास बहू बात नहीं कर रही, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करे, और तीर्थ में जाकर मटक रहे हो। जो घर में रो रहा है वो तीर्थ में कैसे मटक सकता है? जो घर में नाच रहा है वो तीर्थ में भी नाचता अच्छा लगेगा। तो घर तीर्थ जैसा मर्यादा से, शुचिता से, पवित्रता से, वाणी से, व्यवहार से, खान से, पान से, रहन से, सहन से, एक दूसरे की इज्जत आबरू से तीर्थ जैसी सुगंध हमारे परिवार में रहे। ये कथा इसी के लिए होती है। मनु महाराज भोजन क्या करते हैं और भजन करने वाले को भोजन कैसा करना चाहिए, भजन पर भोजन का बहुत बड़ा परिणाम हुआ करता है। पहले सुन लीजिए कि मनु महाराज भोजन क्या करते हैं। करहि आहार शाक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भजन करने वाले को आहार कैसा करना चाहिए? मटर पनीर की सब्जी, गुदगुदे आलू के मक्खन से लदे हुए पराठे। हरियाणा का तो यही चलता है। मनु महाराज भजन करते, करें आहार। आहार कहते जो बाहर से अंदर लिया जाता है, उसको आहार कहते। शाक, साग कहते पत्ती वाली सब्जियों को। बथुआ है, पालक है, मेथी है, चौलाई है, पत्ती वाली सब्जी। चने का साग है, सरसों का साग है। इससे पेट शुद्ध होता है बंधुओं। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो भजन में बैठा नहीं जाएगा, आलस्य आएगा, जवाई आएगी, नींद आएगी। इसलिए मटर पनीर और पालक पनीर और कोफ्ते पनीर, इसके लिए मैं मनाही नहीं कर रहा हूँ, चूँकि हरियाणा मेरी बात सुन के मानेगा ही नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है बढ़िया से बढ़िया गाढ़ा राजमा खूब खाइए, बढ़िया से बढ़िया चकाचक तड़का लगा हुआ, लेकिन थाली में एक पत्ती वाली सब्जी भी जरूर रखिए। इससे पेट शुद्ध होता है। साग, फल, फल से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। इसलिए व्रत के दिन फलाहार किया जाता है। करें आहार शाक फल, फल से मन पवित्र होता है। और फल भी अच्छा तो ये है कि अपने देश का ही हो, और उससे अच्छा है अपने प्रदेश का ही हो। चूँकि हम जिस प्रदेश में जन्मे हैं, वहाँ की वायु, मिट्टी, जल आदि से हमारा शरीर बना है, पोषित हो रहा है। तो यहाँ की मिट्टी में हरियाणा के व्यक्ति अब विदेश का कीनू खा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं हमारे शरीर के स्वास्थ्य से। तो फल खाइए, फल से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। और मौसम के फल खाइए।
अब आप तरबूज कब खा रहे हैं? मई जून के तरबूज को तो इसीलिए नहीं खा रहे क्योंकि आपकी मेहरी के बच्चे भी वही खा रहे हैं। कैसे खाएं, हम तो रईस आदमी हैं। तो आप दिसंबर जनवरी में तरबूज खाते हैं शादियों में, फिर सुड़री सुड़र करते हो, फिर अड़ड़ी अड़र नाक से पानी निकलता है। आम जब बिल्कुल रसीला टपका आम आएगा, आप तब आम नहीं खाएंगे क्योंकि आम आदमी आम खा रहा है। तो आप उस समय आम खाएंगे जब मौसम ही आम का नहीं है और उस शरीर का उससे कोई गुणधर्म मिल ही नहीं रहा है, फिर आप बीमार होते हैं। तो फल खाइए, फल से मन शुद्ध होता। और तीसरे कंद खाइए। कंद कहते जो जमीन में से निकलता है, आलू है, शकरकंद है, मूली है, शलजम है, गाजर है, चुकंदर है, ये इससे बुद्धि शुद्ध होती है कंद मूल खाने से। और ये हर मौसम में मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, साग भी मिलते हैं और कंद भी मिलते हैं, हर मौसम में मिलते हैं। बढ़िया से बढ़िया माल खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको भी शामिल कर लीजिए। मैं चूंकि मैं आध्यात्मिक मंच पर बैठा हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठा हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिक की भी चर्चा करूँगा। एक आहार होता है जो चौके में बनता है, थाली में परोसा जाता है और हम उसको बैठकर पाते हैं। इसको भोजन भी कहते हैं, इसको आहार भी कहते हैं। मान लिया मैंने। एक आहार वो होता है जो हम आँखों से करते हैं, कानों से करते हैं, नाक से करते हैं, होठों से करते हैं। हमारे शरीर का रोया रोया आहार का यंत्र है। पूरा शरीर एक आहार यंत्र है। आपने अगर भोजन में उल्टा सीधा सूखी अरबी की सब्जी खा भी ली, मटर पनीर ज़्यादा खा भी लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पेट ठीक हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। लेकिन जो आहार हमारा सत्यानाश कर रहा है, उससे बचिए, उससे बचिए। थाली का भोजन केवल 1-2 दिन पेट गुड़गुड़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। जो इंद्रियों के द्वारा हम आहार कर रहे हैं, दृश्य के रूप में आंखों के द्वारा, श्रवण के रूप में कानों के द्वारा, गंध के रूप में नाक के द्वारा, पूरा का पूरा 24 घंटे आंखें ऐसे दृश्य देख रही हैं जो आपको रात को चैन से सोने नहीं दे रहे। मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, संगीत के द्वारा, टीवी के द्वारा। बंधुओं, पीढ़ियों का सत्यानाश हो रहा है। हम घरों में जाते हैं, हमको पहली शिकायत बच्चों की पकड़ के लाएंगी, माता महाराज जी इसे समझाओ, ये मोबाइल बहुत देखता है। अब मैंने कहा कि 8 वर्ष का बालक मोबाइल क्यों देख रहा है, चलो ये तो हमें से समझा। तुम 80 वर्ष की बुढ़िया, तुम मोबाइल में क्या देख रही हो? तुम क्या देख रही हो? मोबाइल आज की टेक्नोलॉजी, आज की आवश्यकता है, जो आदान प्रदान है सूचनाओं का, ये मोबाइल है। मैंने मान लिया आवश्यक है, एक मोबाइल रख लीजिए, मान लिया मैंने। आप बड़े आदमी 2 कर लीजिए, एक वीआईपी लोगों से संपर्क करने के लिए, एक दूसरा है जनरल लोगों को सूचना सम्मान बातचीत करने के लिए। ये तीसरे मोबाइल से आप किससे बात करते हैं? तीसरे मोबाइल से आप किससे बात करते हैं? और बच्चों की शिकायत करते, बच्चे चाबी के छेद में से देख लेते हैं कि माँ पापा का टीवी चला। बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, इनका टीवी कम कराइए। तुम क्या देख रहे हो रात के 1 बजे? तुम क्या देख रहे हो? तुम तीसरे मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हो? बंधुओं, बच्चों को सुधारने की कोशिश मत करिए। मैं बहुत विनम्रता से इन बुजुर्गों और बड़े लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, तुम कम से कम बिगड़ो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सुधर जाएंगे। तुम्हारी हर एक्टिविटी वो जानते तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मोबाइल को पीछे खोल कर देख लेते हैं कि इसमें क्या भरा हुआ है। ये आहार सत्यानाश कर रहा है। हम काय पे अटक गए, प्याज नहीं खाते, हमारे घर में प्याज नहीं आती है, हमारे घर में लहसुन नहीं आता है। रिश्वत तो आती है, बेईमानी तो आ रही है, घोटाले तो आ रहे हैं, कलह तो आ रही है, मदरा की बोतलें तो आ रही। इससे तो अच्छा यार प्याज खा लिया करो। और प्याज लहसुन से भजन नहीं बिगड़ता बंधु, ये गलत बात है। प्याज लहसुन सब्जियां, किसी को लौकी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती।
किसी को तोरी अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। ऐसे प्याज है, ये प्राकृतिक है, प्याज है, ये लू कम करती है, उसका अल्टरनेट है। जौ के सत्तू पी लो, नींबू की शिकंजी पी लो, लू नहीं लगेगी। लहसुन है, उसके अल्टरनेट, सौंठ डाल दो दाल सब्जी में, अदरक का उपयोग करना शुरू कर दो। इससे केवल थोड़ा बहुत स्वाद आदि बंदा बिगड़ता है। लहसुन प्याज खाने से कभी भी भजन नहीं बिगड़ता। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा कि लहसुन प्याज खाइए, लेकिन गलत हमने चीज़ों को गलत के ऊपर थोप दिया कि इनके कारण भजन बिगड़ रहा है। जो प्याज लहसुन नहीं खाते उनसे पूछो वो कितना भजन कर रहे हैं। फिर तो पूरे भारतवर्ष में कोई भजन करे नहीं पाएगा। अच्छा चलो नहीं खा रहे हो, पानीपत में निकल तो बाजार में से रहे हो, छोंक तो लगे हुए हैं, पकौड़ियां तो सिक रही हैं, सूखते नहीं हो, नाक तो काम कर रही है। तो ये छोटी छोटी बातों पर मत जाइए। हम घरों में झाड़ू तो बहुत अच्छी लगवा रहे हैं, पोछा भी बहुत अच्छा रोजाना फिनाइल का लगवा देते हैं, कूड़ा भी घर का झड़वा के बाहर गली में फेंकवा देते हैं। लेकिन बंधुओं, एक भूल हम करते हैं कि खिड़की दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं, और जो तेज गति से कार निकल कर गई और जो कूड़ा हमारा झड़ा हुआ घर के बाहर फेंक दिया था मेहरी ने, वो कार के प्रेशर से खुली खिड़की होने के कारण से वो पूरा कूड़ा फिर भीतर आ गया। फिर झाड़ू लगाओ, फिर कूड़ा फेंको बाहर, फिर खिड़की दरवाज़ा बंद करना भूल गए, फिर कारें निकली, फिर वही कूड़ा भीतर आ गया। और सारी जिंदगी हमारी कूड़ा फेंकते और बुहारी लगाते, कूड़ा फेंकते और बुहारी लगाते, इसी में ज़िंदगी निकल जाती है। और जब हम मर कर जाते हैं इस दुनिया से विदा होकर, एक हाथ में बुहारी और एक हाथ में कूड़े की टोकरी हमारी रहती है और कुछ रहता नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं सारे समाज के सुधार की कभी बात नहीं करता, न समाज कभी सुधरा है न सुधरता है। हाँ, कुछ लोगों को बिगड़ने से सावधान किया जा सकता है। वर्षा नहीं रोकी जा सकती, वर्षा अपनी गति से होगी, लेकिन जिनके सिर पर छाता खुला होगा, कम से कम वो वर्षा में भीगने से थोड़े बच जाएंगे। ये जो कथा है ये केवल छोटा सा एक छाता है। खिड़की दरवाजे बंद करना माने क्या करना क्या नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना। दिन में कथा सुनने आ गए, यहाँ भी नाच के और मटक कर चले गए, और शाम को रात्रि को क्लब में पहुँच गए, वहाँ भी बोतल पीकर झूमने लगे और नाचने लगे, मटकने लगे। कूड़ा तो यहाँ साफ किया, लेकिन खिड़की दरवाजा बंद करना भूल गए। कुछ न कुछ विध निषेध जीवन में करना ही पड़ेगा। और मैं बोला करता हूँ, अगर कोई सबसे कठिन कार्य है, सबसे खतरनाक कार्य है, यह है कथा सुनना। ये नहीं सुननी चाहिए, मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। अब आप कैमरे की रेंज में आ चुके हैं कि आप कथा सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, टीवी के माध्यम से घर के रिश्तेदार इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे हैं, ओहो ये कथा में कितना बढ़िया नाच रहे हैं, कितने बढ़िया झूम रहे हैं, कितनी बढ़िया कथा सुन रहे हैं। अब आप इधर उधर कहीं भी खड़े दिखाई दे गए, किसी को ऐसा वैसा कुछ भी पीते हुए दिखाई दे गए, ऐसा वैसा कुछ भी खाते हुए दिखाई दे गए, ऐसा वैसा कुछ भी करते हुए दिखाई दे गए, तुरंत कोई न कोई टोक देगा, भाई साहब आपने कथा में देखा था हमने आपको लगेगा धरती फटे और मैं समा जाऊं। बहुत मुश्किल है। कथा सुनने वाले के ऊपर इतने प्रतिबंध आ जाते हैं, आप न कोई हल्की भाषा बोल सकते हो, न अश्लील मजाक कर सकते हो, न इधर उधर की चीज़ें खा सकते हो, न पी सकते हो। लोग टोकेंगे, अरे भाई साहब आपने बड़ी अच्छी कथा कराई थी, आपको लगेगा धरती फटर बोतल सहित मैं इसी में समा जाऊं। इसलिए अच्छी बात यह है कि आज दूसरा ही दिन है, कल से मत आओ, इसी में भलाई है। बहुत कठिन है। घर के लोगों को मालूम है कहाँ गए हैं, कथा सुनने गए हैं, वहां गाली गलौच करोगे तो पत्नी कहेगी यही सीखने गए थे क्या कथा में। बच्चे कहेंगे पापा यही कथा में सिखाया जाता था क्या। इसलिए आहार शुद्ध करिए,
आहार कहते हैं जो बाहर से अंदर जाता है, दृश्य भी बाहर से अंदर जाते हैं, गंध भी बाहर से अंदर जाती है, स्वाद भी बाहर से अंदर जाता है। एक आधा बार को थाली में 19-20 कुछ हो भी जाए तो ऐसे दृश्य, ऐसे चीज़ें मत देखिए, मत पढ़िए जो हमारे मन को चंचल करें, हमारे भीतर के संस्थान की शांति को भंग कर दें। कथा का ही अगर आपने आदर सम्मान कर दिया तो अभी बच जाओगे। मनु महाराज इतना कठोर तप कर रहे हैं, इतना कठोर, तो अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, 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 तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। जब जीवन में भजन बढ़ता है तो वजन घटता है। पूज्य डोंगरी जी महाराज बोला करते थे, जब भजन बढ़ता है जब साहब तो वजन घटता है। और मुझे लग रहा है कि भजन बढ़ रहा है, माँ जी की कृपा हो रही है। बिल्कुल सूखा ढांचा हो गए। आकाशवाणी भगवान घोषणा करते, मनु महाराज मांगो मांगो करो भैरव मांग मांगो बरो भैरव वाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, हाजी परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मनु महाराज वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। ब्रह्मवाणी कानों के मार्ग से हृदय में पहुंची, एकदम हष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभय भवन से आए, बिल्कुल जैसे अभी आए हो। मनु महाराज ने कहा, प्रभु आपका दर्शन चाहते। बोले ठीक है। बोले नहीं प्रभु ठहरिए, आप अगर विराट रूप में आओगे तो मैं दर्शन नहीं करूंगा, आप चतुर्भुज रूप में आओगे तो दर्शन नहीं करूंगा, आप किसी और रूप में प्रकट होगे मैं दर्शन नहीं करूंगा। पूछा आप कौन सा दर्शन चाहते हैं? बोलो जो भुसुंडी जी जिसकी कथा का सुना रहे हैं, मैं राम रूप का दर्शन करना चाहता हूं। और मैं अकेला नहीं, मेरी धर्म पत्नी साथ है मेरी, इसलिए आपकी वैष्णवी माया, वैष्णवी शक्ति श्री जानकी जी के साथ। देखिए भक्त तय करता है कि भगवान मैं इस रूप में दर्शन चाहता हूँ, किसी और रूप में आओगे। भगवान वैसे तो परम स्वतंत्र सिर पर कोई है, लेकिन भगवान दो बातों में परतंत्र है। एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकता, दूसरे भगवान अपना नाम नहीं रख सकता, ये भक्त के अधीन है। जैसी जयपुर से मूर्ति आ गई, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेता है, और जो नाम हमने अपने ठाकुर जी का रख लिया उसी नाम को सुनकर वो प्रकट हो जाया करता है। मुझे राम और सीता जी का दर्शन चाहिए, इतना कहना था। उसी समय गोमती गंगा के किनारे नील सरोवर नीलमण, नील नीरधर श्याम, लाजें तन शोभा निरख, कोट कोट सतकाम, भगवान श्री राम जानकी जी के सहित प्रकट हुए। मनु महाराज भगवान के चरणों में, शत्रुपा जी जानकी जी के चरणों में, प्रभु के चरणों से एकदम लिपट गए। बड़ी मुश्किल से प्रभु ने उठाया है, हृदय से लगाया है। बोले दर्शन तो हो गए, अब मांगी आपको क्या चाहिए? बोले झिझक लग रही है, संकोच लग रहा है। बोले सकुच बिहाई मांगो मोही, सकुच बिहाई मांग
कर मांगिए। अब कहना तो चाहते कि आप मेरे पुत्र बन जाए, अब बेटा बाप से कैसे कहे कि आप मेरे बेटे बन जाओ, तो बात घुमा कर बोल रहे हैं। दान शिरोमणि कृपानिधि, ये चंदा लेने वाले सुन लें इसको, दोहे को, उनके काम का है। किसी से चंदा अगर लेने जाना हो, एकदम रसीद वक्त दिखाइए, पहले उनकी तारीफ करिए, पहले उनकी प्रशंसा करिए और यहाँ से शुरू करिए। इस शहर में बहुत बड़े बड़े लोग हमने देखे, बड़े बड़े दानी हमने लोग देखे, लेकिन आप जैसा उदार आत्मा हमने दूसरा देखा ही नहीं है। न भी देना चाहता होगा तो भी देना पड़ेगा उसे एकदम पहले। तो ये अच्छा, ये जो है अपने बालाजी सेवा समिति वाले, इनको तो हर साल ही चाहिए, तो आपको तो ये रट ही लेना चाहिए। दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दूरा। प्रभु आप दान शिरोमणि हैं, कृपा के सागर हैं, उदार हृदय हैं, आपसे क्या करूं मैं, संकोच न बोले सकुच बिहाय, बोले चाहिए तुम्हें समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। तो मनु महाराज ने जब ये बोला तो भगवान ने कहा मेरे जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, पूरी दुनिया को ढूंढकर पानीपत में भी नहीं मिलेगा, तुम अपने जैसा कहाँ, अब मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, चिंता करने की। आप उन सरिसी खोजहूँ तब जाई, आप सरिसी खोजहूँ तब जाई, नप तब तनव होब में आई, नप तब तनय होब में आई। मैं ही अब आपके यहाँ पुत्र बन कर, भगवान सच कर बोले हाँ सत्य सत्य पर सत्य हमार पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। आरे पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। हाजी सत्य सत्य पन सत्य। आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी, हमारी वाणी सत्य हो सत्य हो सत्य हो। मनु महाराज तो गदगद हो गए। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु आप तो मांग लिए, मैं क्या करूं? बोले आप कह दो कि मुझे भी मांग लो। मान लो इन्होंने मना कर दिया तो मैं तो मुश्किल हो जाऊं। भगवान ने शत्रुपा जी के हृदय में प्रेरणा दी, देवी आपको कुछ मांगना हो तो आप भी मांग लीजिए। बोले हाँ प्रभु, आप तो मेरे आंगन में पुत्र बनकर आए, और हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधू बनकर आए, मुझे तो दोनों ही चाहिए। भगवान ने एवं वस्तु कहा है, गदगद हो गए। अभी आप कुछ ही समय के अंदर बहुत आराम से शरीर छोड़ेंगे, फिर मेरे लोक में आकर आप निवास करेंगे, और त्रेता में आप अवध नरेश बनोगे, और मैं समस्त अंशों के सहित आपके यहाँ अवतार लेकर आऊँगा। ये कथा पूरी हुई। इधर रावण का जन्म हो चुका है पूरे परिवार के साथ, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण जब बैठक लेता था, बैठक क्या थी, कितनी पुलिस लगानी पड़ती होगी, कितने माइक लगाने पड़ते, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, फिर व्यवस्था के अधिकारी वगैरह, इतनी भीड़ देखी का मेघनाथ जाओ, मेरा तुमको आदेश है, जय विद होई धर्म निर्मूला। जिस प्रकार भी धर्म नष्ट होता हो, धर्म को नष्ट करो, वेदों को भ्रष्ट करो, गौशालाओं में आग लगाओ, ब्राह्मणों की हत्या करो, मंदिरों के शिखर गिराओ, स्त्रियों के गर्भ गिराओ, यज्ञशालाओं में मांस और रुधिर भर दो, कहीं मुझे धर्म का दर्शन नहीं मिलना चाहिए। रावण की आज्ञा लेकर मेघनाथ तहलका मचाने लगा, हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई।
धरती कांपने लगी, गायें डकार दहाड़ मार मार कर रोने लगी, साधु संत चीख चीख कर पुकारने लगे, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। देवलोकों में भगदड़ मच गई, देवताओं के लोक खाली करा दिए सारे के सारे मेघनाथ ने। सब देवता मिलकर धरती, गाय आदि सब ब्रह्मा जी के द्वार पर जाकर रोए, बाबा रक्षा करो, रावण जीने नहीं दे रहा है, कैसे बचे, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण को वरदान है, रावण को वरदान है, रावण को भगवान ही मार सकते हैं, किसी के द्वारा रावण नहीं मरेगा। बोले चलो भगवान से मिलने चलते। कहाँ चले? कोई कहता क्षीर सागर चलो, कोई कहता गोलोक चलो, कोई कहता साकेत चलो, कोई कहीं कहता, कोई कहीं कहता। तो शंकर जी हंस रहे थे बातें सुनकर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी हम सब रो रहे हैं और आप हंस रहे हो, आप बताइए ना भगवान को कहाँ खोजें। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, हे देवताओं, इंद्र आदि सब, भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। कहाँ खोजोगे? क्या ठौर ठिकाना है भगवान का? क्या उनकी हुलिया है? कहाँ खोजोगे? भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से, पुकार से। जैसे छोटा बच्चा, ठंड लग रही है, मक्खी काट रही है, धूप लग रही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, माँ 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 करके चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, रोने लगता है। माँ अगर आटा भी मल रही होगी तो भी सने हाथ लेकर बच्चे को उठाने के लिए दौड़ती है। तो भगवान पुकारे जाते हैं। और कल भी मैंने कहा था, शंकर जी ने कहा था कि भगवान को खोजिए मत, जहाँ बैठे हो वहीं से पुकारो। कितनों ने पुकारा है, एक बार फिर गा लीजिए। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधीरी बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधीरी जय बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। सुनी तेरी नहीं करी देर मैंने, सुनी तेरी नहीं करी देर मैंने, तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो। भगवान कह रहे भक्तन ने मोहे नाना भांति। लोक लाज तरी नहीं काज मैंने, लोक लाज तरी नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोहे नाना भांति। अरे नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, हिरणाकस मारो सुध भूलि दल की, हिरणाकस मारो सुध भूलि दल की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, मैंने साग विदुर
जाते हैं, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, और सभी ने पुकारा है, सब रोए निशिदिन बरसत नहीं न हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निशिदिन बरसत नैन। सूर कहते दिन रात पावस ऋतु चूने वाली, टपकने वाली। मीरा रोती है, चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे, आंखों से जैसे पिचकारी छूटती है आंसुओं की, ऐसी दशा होती थी। भगवान आंसू नहीं देख सकता, भगवान की एक ही कमजोरी है, वो आंसू नहीं देख सकता। भक्त रोया नहीं, उससे पहले प्रभु प्रकट हो जाते। एक भी आंसू भक्त का धरती पर गिरेगा, धरती जल जाएगी। इस भय से भगवान को तुरंत प्रकट होना पड़ता है। ये बात सबकी समझ में आ गई, सबने पुकारा, रो रो कर पुकार रहे, हे करुणा निधान, हे आर्त हरण, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे भक्त रक्षक, हे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और जैसे आर्त पुकार प्रभु के कानों में गई, भगवान ने आकाशवाणी से संबोधन किया, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे इंद्र, हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, हे धरती, हे गाय मां, रो मत, धैर्य रखो, प्रतीक्षा कर। जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि की घोषणा कर दी, डरो मत, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। मैं प्रतीक्षा से मिलता हूँ, मैं आंसुओं से मिलता हूँ, मैं पुकार से प्रकट होता हूँ, मंत्रों से मैं प्रकट नहीं, मंत्रों से देवता प्रकट होते हैं, मैं देवताओं का भी बाप हूँ, मैं आंसुओं से प्रकट होता हूँ। कुछ ही समय में सूर्यवंश में श्री अवध में मैं अंशों के सहित अवतार लेने जा रहा हूँ, और जब तक पृथ्वी से एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं करूंगा। प्रतीक्षा करो, धैर्य धारण करो। और ये सारे देवता तो नाचने लगे, भागने लगे। ब्रह्मा जी ऐसे हाथ खोलकर खड़े हो गए, कहाँ भाग कर जा रहे हो? बोले अब काहे की चिंता है, अब तो भगवान आ रहे हैं, सारा संकट दूर हो जाएगा। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तब तक हम जरा क्लब में चले जाते, जरा नाच कूद कर लेते। बोले अच्छा, भगवान आएंगे और तुम्हारे संकट दूर करके चले जाएंगे और तुम क्लब में नाचते ही रहोगे। चलो, भगवान अगर नर बनकर आ रहे हैं तो हम भगवान की सेवा सहायता के लिए बानर रूप लेकर भगवान की प्रतीक्षा करें। और यहाँ से ब्रह्मा जी की आज्ञा आदेश से सारे बानर किष्किंधा में सारे देवता किष्किंधा में आकर बानर रूप में निवास करने लगे, भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और अब गोस्वामी जी हम सबको थोड़ी देर के लिए इस पानीपत के इस देवी मंदिर के प्रांगण से थोड़ी देर के लिए श्री अवध बुला रहे हैं। कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा,
चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की धर्म की राजधानी श्री अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, अवध जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। थोड़ी देर में जहाँ भगवान अंशों के सहित प्रकट होने जा रहे हैं, आइए एक बार अयोध्या का दर्शन कर लीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मदिरा, अवधपुरी रघुकुल मदिरा, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म सब गाइए। धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, अवध जहाँ कभी किसी का वध नहीं हुआ, धर्म की राजधानी, 4 रानियों के साथ महाराज बहुत आनंद का जीवन जी रहे। प्रजा को किसी प्रकार का भी कोई अभाव और कष्ट नहीं है, लेकिन एक अभाव महाराज को हमेशा रुलाता है, न सोने देता है, न जगने देता है, न हंसने देता है, न खाने पीने देता है। महाराज के कोई पुत्र नहीं है, राजभवन सूना है, रानियां सूनी गोद लेकर सामने खड़ी होती है, मुख से नहीं बोलती, आंखों से संकेत करती है, राजन ये सूनी गोद कभी बालक की किलकारी से गूंजेगी कि नहीं गूंजेगी। और आज की रात महाराज पूरी रात रोए। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सोत नाही, भई गलानी मोरे सोत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत माहि पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत माहि पाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाय, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाय। एक रात्रि की चर्चा गोस्वामी जी करते हैं। पूरी रात राजा रोते रोते सो गई, नींद लगी। स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन यहाँ रोने से कृपा नहीं होगी, गुरु चरणों में जाकर आंसू बहाओ, वहां माथा टेको, वहां रो। मैं
बिना गुरु कृपा के नहीं आता। जब तक तुम गुरुद्वारे नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे राजद्वारे नहीं आ सकता। और इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रख लिया। जब तक तुम गुरुद्वारे नहीं जाओगे मैं तुम्हारे राजद्वार आ ही नहीं सकता। और प्रातःकाल उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो, सीधे गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। सीधे गुरुदेव वशिष्ठ आश्रम गए हैं। गुरुदेव संध्या वंदन करके खड़े होना ही चाहते थे आसन से, उसी समय दशरथ जी पहुंच गए। पछाड़ खाकर ऋषि के चरणों में शीश रखकर इतना रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। और बंधुओं में निवेदन कर रहा हूं, देखो दुख सुख सबके जीवन में आते हैं। संकट के समय आनंद के तो आते ही, संकट के भी समय जीवन में आया करते हैं। कई इधर उधर जाकर अड़ोस में, पड़ोस में, मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ बिल्कुल जाकर मत रोइए। आप अगर अपना दुख ना रोने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, आपसे भी लम्बा मुंह बना के वो रोना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से विदा होकर जाओगे, पत्नी के सामने जाकर खिलखिलाकर हंस के बोलेगा, अब आए ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत ऐंठ के चलता था, बहुत अकड़ के चलता था। ये संसार बहुत विचित्र है भैया। ये आपके सामने ऐसा दिखाएगा कि आपसे ज़्यादा कोई हितैषी नहीं है, लेकिन भीतर भीतर वही बातें पुरानी याद करेगा। याद करो कैसी अकड़ दकड़ दिखाते थे, अब आए हो चक्कर में पता लगेगा। कहीं मत जाइए, गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठ जाइए। जो कुछ रोना, जो कुछ बोलना, जो कुछ कहना, अगर समाधान न भी मिला तो सांत्वना अवश्य मिलेगी। उपहास नहीं होगा आपका। आंखें आंसुओं का दुरुपयोग